बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। फर्स्ट डे बेटे, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटॉप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। बेटे हमने देखना है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था बेटे, उसमें हमने देखा था कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स देखा था। यहाँ पे बेटे हमने रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स, बेटे हमने देखा कि एक एलिमेंट आइसोटॉप देखा। उससे पहले सबसे पहले अगर हम बात करें आइसोटॉप की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आइसोटॉप क्या होता है आपके पास, कि जिस आइसोटॉप क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो है वो एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो आइसोटॉप्स होते हैं। तो आइसोटॉप्स के अगर हम देखें, फिर हमने देखा था कि किसी एलिमेंट के 3 आइसोटॉप्स हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 11 हैं, किसी के 9 हैं। सो डिफरेंट जो है वो हमारे पास आइसोटॉप्स थे एलिमेंट्स के, ठीक है। फिर हमने देखा था अगर किसी के 3 हैं या 5 हैं या 7 हैं या 9 हैं या 11 हैं, तो उनमें से ज़्यादा अबंडेंस में सबसे ज़्यादा जो है वो, अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें या इधर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा कौन सा वाला जो है वो एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है। ये हमने चीज़ जो है वो डिस्कस कर ली है बेटे। अब हमने देखना है, डिटर्मिन करना है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मैसेज हैं आइसोटॉप्स को थ्रू मास स्पेक्ट्रोमेट्री, कि जो हमें बेटे लगता है कि दिस इज़ द आइसोटॉप ऑफ द लाइक कार्बन एटम, हमें लगता है कि कार्बन 12 जो है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंस में है, सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। तो बेटे हम उसको जो है वो डिटर्मिन करने के लिए कि इज़ इट राइट और नॉट, कि ये ठीक है या नहीं है, इसको हम जो है वो डिटर्मिन करने के लिए एक जो है वो प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रोसेस कहते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स जो है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। तो देखते हैं बेटे, मास स्पेक्ट्रोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड, क्यों यूज होता है, टू मेजर द बेटे एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप्स के क्या क्या मासेस हैं, उन मासेस को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ होता है। उन मैसेज में आप क्या देखते हैं बेटे कि कौन कौन से मैसेज के आपके पास जो है वो आइसोटॉप्स मौजूद हैं। लाइक आप अगर हम कार्बन की ही बात करें, कार्बन 12, 13 और 14 होता है हमारे पास बेटे, ठीक है। या अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, जिसमें आपको मैंने बताया था प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रेटियम, हाइड्रोजन H1, H2 एंड H3, ठीक है। आपके पास ये जो है वो क्या आ जाते हैं, आइसोटॉप्स आ जाते हैं। तो बेटे जो 1, 2, 3 है दैट ये क्या है, ये बेटा दैट इज़ एटॉमिक मैस, ये एटॉमिक मैस है, ठीक है, हर हाइड्रोजन एटम का। तो ये एटॉमिक मैस है। तो फिर हम देखते हैं कि ये एटॉमिक मैसेज कैसे पता चला, हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 जो है वो मौजूद है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम मौजूद है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कि हम जो है वो यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। बेटे आपने इस टेक्निक में क्या देखना है, इन दिस टेक्निक का सब्सटेंस इज फर्स्ट, आपने जो भी एलिमेंट लेना है जिसके आप जो है वो आइसोटॉप्स के एटॉमिक मैसेज को फाइंड आउट करना चाहते हैं बेटे, आप उसको ले लेंगे। देन आप क्या करेंगे बेटे, इन दिस टेक्निक मास स्पेक्ट्रोमीटर ले लेंगे ना। तो इस टेक्निक मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ अ टेक्निक बेटे वेयर वी यूज़ मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। क्लियर, समझ आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ। सो इन दिस टेक्निक अ सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटिलाइज्ड एंड देन आयोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने बेटे अपना डिज़ायर्ड सब्सटेंस ले लेना है। लाइक आप हाइड्रोजन ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने लेट्स सपोज जो है वो आपने यहाँ पे क्या ले लिया है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन आपने ले लिया। सो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, सबसे पहले तो उसको वोलेटिलाइज करेंगे, उसको पिघलाएंगे, उसके जो आप वोलेटाइल करवाएंगे, ठीक है। देन आप उसका आयनाइजेशन करवाएंगे, और आयनाइजेशन करने के लिए आपको पता है हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ होगी, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे। देन व्हाट विल हैपन बेटे, व्हाट विल हैपन जी वो जो सब्सटेंस होगी इसकी आयनाइजेशन होगी, उसके आयंस बन जाएंगे। फिर क्या करेंगे बेटे, जो पॉजिटिव आयंस होंगे उन पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव बेटे हाइड्रोजन की बात हो रही है ना, तो ओबियसली हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनाता है, वो पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे,
फिर जो है वो उन पॉजिटिव आयंस को हम जो है वो उनके जो भी आयंस आते हैं, अगर नेगेटिव आते हैं या पॉजिटिव आते हैं, उन चार्जेस को हम क्या करेंगे, उनके मास टू चार्ज रेशियो की बिना पर जो है वो हम सेपरेट कर लेते हैं। देन आफ्टर सेपरेशन हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को जो है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और उस रिकॉर्डर के अंदर हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन के अगर हमने लिया था तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 वाला जो है वो हमें सब्सटेंस मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसका जो है वो बेटे जनरल सी बात बता रही हूँ, फिर हम उसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसमें हम जो है वो मास चार्ज रेशो जो है वो ऑन एब्सिसा लेंगे और जो आयंस होंगे वो हम क्या लेंगे, ऑन वाई एक्सिस यानी ऑर्डिनेट पे लेंगे। एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं बेटे और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे फॉर दिस पर्पज़ वी यूज़ स्पेक्ट्रोग्राफ। बेटे स्पेक्ट्रोग्राफ किस लिए यूज़ होता है, स्पेक्ट्रोग्राफ ग्राफ बनाने के लिए यूज़ होता है। जो भी आपका डेटा आया है उस डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो आप स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ करते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दो डिफरेंट तरह के जो है वो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो दिए थे। बेटे हम मैसेज की बात कर रहे हैं ना, एटॉमिक मैसेज की बात करें, इसलिए यहाँ पे बार बार जो है वो मैस का वर्ड यूज़ हो रहा है, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। तो दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे बेटे जिन्होंने जो है वो स्पेक्ट्रोग्राफ पेश किया था। तो उसी के बिना पे हम जो पहले देखते हैं जी आस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को। सो आस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ was designed to identify the isotopes of an element on the basis of their atomic masses। क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत पेश आई थी इसको जो है वो बनाने के लिए, तो ज़रूरत कुछ इस तरह से पेश बेटे आई थी इसको बनाने के लिए आस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को, कि हमने बेटे एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज फाइंड आउट करने थे। सो एटॉमिक मैसेज को फाइंड आउट करने के लिए आस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो यूज़ होता है। सो दिस इज़ अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर भी है। ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है, एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिसमें हमें पता चलता है कि बेटा कौन सा एलिमेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और कौन सा एलिमेंट जो है वो गैसियस स्टेट में है, कौन सा एलिमेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। इससे बेटे हम उनकी जो है वो स्टेट के बारे में पता चलाते हैं कि किस कंडीशन में, किस हालत में एलिमेंट मौजूद है, कितनी कंडीशन हम पढ़ते हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस करते हैं ना बेटे, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो वैसे तो प्लाज्मा स्टेट भी है, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो 3 स्टेट्स हैं उनमें से किसी एक स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट करता है एलिमेंट, और किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो हम जो है वो डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू यूज़ करते हैं। अभी तक जो पढ़ा उसके बारे में मैं आपको एक दफ़ा अगेन रिपीट कर देती हूँ बेटे। अभी तक हमने पढ़ा मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट है। फिर हमने देखा यूज़ क्या है, उसका यूज़ क्या है, यूज़ किस लिए होता है, टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। फिर हमने इसका जनरल सा प्रोसेस देखा कि जनरल इस मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में पूरा प्रोसेस होना क्या है, जिसमें हमने देखा बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एलिमेंट, वी विल टेक द सब्सटेंस ऑफ आर इंटरेस्ट, जो भी हमारे इंटरेस्ट की सब्सटेंस है लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, वट जो भी आप लेना चाहते हैं कोई भी एलिमेंट वो आप लेंगे, उसको वोलेटाइल करवाएंगे, ठीक है। उसको जो है वो वोलेटाइल करवाने के बाद आप उसको जो है वो आयनाइज करवाएंगे। आफ्टर आयनाइजेशन आप क्या होगा, उसमें से जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह आयंस बन जाएंगे। जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो आप लोग ले लेने हैं, उसको जो है वो सेपरेट कर लेना है मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पे, ठीक है। उन पॉजिटिव चार्जेस को जब आप सेपरेट कर लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा कि आफ्टर सेपरेशन क्या हो जाएगा, आपके पास जो है वो एक डाटा आ जाएगा कि दिस वन जो ये एलिमेंट है उसका जो है वो मैस क्या है, दूसरे एलिमेंट का मैस क्या है, तीसरे एलिमेंट का मैस क्या है, इस तरह से आपके पास जो है बेटे मैसेज आ जाएंगे। देन व्हाट विल हैपन, मैसेज आने के बाद आपने क्या कर लेना है, जो भी डेटा आपके पास आया है उसको रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड कैसे करेंगे, थ्रू ग्राफ। तो ग्राफ के लिए जो है वो आपके पास ग्राफ यूज़ होता है जिसको हम स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो सबसे पहले जो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया गया था वो आस्टन्स ने बनाया था। आस्टन्स ने मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्यों बनाया था, उसने एलिमेंट्स के मैसेज फाइंड आउट करने थे। देन डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर आ जाता है, उसने क्यों बनाया, डेम्स्टर्स ने मैस स्पेक्ट्रोमीटर इसलिए बेटे बनाया कि वो एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करना चाहते थे कि वो किस स्टेट में मौजूद हैं, सॉलिड, लिक्विड या जो है वो बेटे गैस में किस स्टेट में जो है वो मौजूद हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। फिर बेटे वो सब्सटेंसेस जिनकी जो है वो एनालिसिस करना है, ठीक है, उनके आइसोटॉप्स को सेपरेट कर लिया जाता है, उनको वेपर फेज़ में कन्वर्ट कर लिया जाता है हीट करने पे, ठीक है, और हीट करने पे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उस दौरान हम प्रेशर बहुत ही लो रखते हैं। जब भी हमने किसी चीज़ को वोलेटाइल करवाना है, उसको वेपर फेज़ में लेके आना है, तब हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, बट हम प्रेशर क्या रखते हैं, प्रेशर विल बी केप्ट एज
प्रेशर विल बी केप्ट वेरी लो, ठीक है। सो द प्रेशर ऑफ दीज वेपर्स इज़ केप्ट वेरी लो, हम इसको बहुत लो रखेंगे, जिसकी वजह ये है कि जो भी जो है वो आयंस वगैरह होंगे वो जो है वो प्रेशर ऑलमोस्ट कितना लेना है बेटे 10 रेज़ टू पावर -6 to 10 रेज़ टू पावर -7 और फिर उस वजह से क्या होगा, जो वेपर्स होंगे वो आयनाइजेशन चैम्बर में एंटर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो आयनाइजेशन चैम्बर में एंटर होना शुरू हो जाएंगे, बेटे डायग्राम साथ साथ देखते जाएँ, ठीक है। जैसे ही वो जो है वो सबसे पहले क्या कर लेना है, आपने मेटल ले लेनी, जो भी मेटल लिया उसको जो है आपने वोलेटाइल करवाना है। आफ्टर वोलेटाइलाइजेशन आपने उसको जो है आयनाइजेशन चैम्बर में एंटर करवाना है। मैं आपको वीडियो भी एक शेयर करती हूँ, उसके थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको जो है वो बेटे क्या कर लेना है, वेपर्स बन गए ना, वोलेटाइल हो गया, ठीक है। तो अब आपने उसकी आयनाइजेशन करवानी है। सो आप क्या करेंगे, पहले उसको जो है वो आयनाइजेशन चैम्बर में ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज दिस इज़ द आयनाइजेशन चैम्बर। इससे पहले वेपर जिसमें हमने एक लिया वोलेटाइल करवाया, उसमें हमने क्या देखा था कि हमने जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड किया और प्रेशर जो है वो हमने बहुत ही लो रखा। वोलेटाइल हो गए, वेपर्स बन गए। आफ्टर वेपर्स जो है वो हम उसको जो है वो इस वाले आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर जो है वो क्या कर देंगे, इसको प्लेस कर देंगे। किसको प्लेस कर देंगे, जो हमारे पास जो है वो सारा वोलेटाइल फॉर्म में जो वेपर्स आए हैं उनको आप आयनाइजेशन चैम्बर में प्लेस कर देंगे। देन व्हाट विल हैपन बेटे, आयनाइजेशन चैम्बर्स में रखने के बाद क्या करेंगे, आप उसके अंदर जो है वो हाई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो बम्बार्डमेंट करवाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो जो एटम्स होंगे आइसोटॉप्स के आइसोटॉप्स एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे, ठीक है, जो वेपर फॉर्म्स में होंगे वो आयनाइज हो जाएंगे। फिर उनसे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होंगे। आयनाइज हो गया ना, आयनाइजेशन मतलब जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन जाने से जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, फिर आपने क्या कर लेना है, उन आयंस जो आयंस बन के उनके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, उन पॉजिटिव चार्जेस की आपने जो है वो मैसेज फाइंड आउट करने हैं। मैसेज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे जी, कि आप जो है वो पूरे का पूरा ऑपरेटर सेट करेंगे, आप जो है वो रिकॉर्डर लगाएंगे, आप जो है वो ग्राफ बनाएंगे और इस तरह से आप सारे का सारा जो है वो क्या कर लेते हैं, जो है वो डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। आगे देखिए बेटे, जो आयंस होते हैं तकरीबन यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है ना इनके दरमियान, जब मैस टू चार्ज रेशियो का डिफरेंस आता है और इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है वो 5 to 2000 वोल्ट आ जाता है, ठीक है। और जो परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स ले लेते हैं, सेलरेटिंग प्लेट्स ले लेते हैं, ठीक है, जो जिन पे क्या होता है पॉजिटिव आयंस जो है वो नेगेटिव आयंस की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से आयंस भी जो है वो एक्सेलरेटेड हो जाते हैं। ये जो आयंस होते हैं बेटे, इन आयंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा जाता है, ठीक है। उनकी मैच टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पे, जिसकी मैच टू चार्ज रेशियो कम होगी फिर उससे एक की ज़्यादा होगी, फिर एक की उससे भी ज़्यादा होगी, तो उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, उसको वहाँ से पास आउट करते हैं। फिर जैसे मैग्नेटिक फील्ड में से वो पास आउट होते हैं तो एक सर्कुलर सा पाथ गोल गोल मूव करना शुरू कर देते हैं और उससे फिर क्या होता है कि हम जो है वो एक डाटा हमारा जो है वो रिकॉर्ड होता रहता है। अगर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो m/e जो है वो आपके पास a² r²/2e के इक्वल है। एच आपके पास बेटे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसको अप्लाई कर रहे हैं। ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेट स्ट्रेंथ है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना ज़्यादा यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं। आर जो है वो रेडियस है, ठीक है। सो अगर ई इंक्रीज़ करेगा, एच कांस्टेंट होगा तो रेडियस भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और अगर ई जो है वो यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड कम होगा और एच कांस्टेंट है तो रेडियस भी कम होगा। तो रेडियस और जो ई है यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड और रेडियस एक दूसरे के क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दे ऑल्सो कैन बी डन बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके भी जो है वो क्या कर सकते हैं कि जो है वो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके भी इनकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हासिल कर सकते हैं। सो बेटा ये है सारा। आगे जो है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है कार्बन के दरमियान, कार्बन के आइसोटॉप्स को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए जो है वो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है जिसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमीटर यूज़ होता है जो आयन को कलेक्ट करता है, ठीक है। फिर जो आयन कलेक्ट होंगे उन आयन को कलेक्ट करने के बाद जो है वो हीट करना है, हीट करने के बाद उनको एक फिर ग्रिड में से गुजारना है और इस तरह से आपके पास एनालाइज़र ने क्या कर लेना है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स को एनालाइज उनकी मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पे कर लेना है, ठीक है। इसमें ऐसा होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा आगे मैस नंबर की बुनियाद पे जो है वो आपके पास जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स की यहाँ पे जो है वो मैसेज के बुनियाद पे यहाँ पे उन्होंने सेपरेट हो जाना है। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं तो यहाँ पे 3 तरह के जो है एक C12 वाला, फिर एक C13 वाला और जो है वो एक C जो है वो 14 वाला जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। सो बेटा ये हमने देखा मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के बारे में कि मैस स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है। सो दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके,
और बेटे मैं आपको एक वीडियो भी भेजती हूँ जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा किस किस तरह से आयंस वगैरह जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, कैसे कैसे ये सारा प्रोसेस होता है। सो इसके ज़रिए आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।